गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। आज का शाम आप लोगों का केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर शुरू हो रहा है फिर से। इट इज़ द थर्ड पार्ट। आई विल टुडे स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। नीट के लिए एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए सेंट्रल फोकस एनसीईआरटी पे कीजिए, मैक्सिमम फोकस एनसीईआरटी पे कीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें कवर होंगी। पढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है और डिटेल में जाने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए जो है दोस्तों बेसिक फोकस जो है एनसीईआरटी पे कीजिए। लेट अस स्टार्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और हो सकता है कि इस टॉपिक के विषय में बहुत ज़्यादा सारा कुछ आप लोग जानते भी होंगे। चलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना हमने बताया है कि कोई भी सिस्टम पढ़ने के पहले कोई भी ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं या ऑर्गन पढ़ते हैं तो हमें ये जानना पड़ता है कि वो ऑर्गन पर्टिकुलर किस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। कहाँ पे? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या है? सेला टर्सिका एक प्रकार के स्कल बोन आपकी ये है, स्कल बोन। ये पूरा स्कल है और स्कल का जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद ये बेस ऑफ द स्कल, दिस इज द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन को जानने के लिए बेस ऑफ द स्कल है ये। दिस इज द फोरामेन मैग्नम। स्कल का बेस है, दिस इज द स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन। This is base of skull. This is foramen magnum, and this bone is sphenoid bone. This is the central part of sphenoid bone. इस स्कल के सेंट्रल पार्ट में बेस पे स्फिनॉइड बोन के सेंटर में एक डिप्रेशन है। दिस डिप्रेशन यह एक गड्ढा है स्फिनॉइड बोन में। इस गड्ढे को सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। स्फिनॉइड बोन के सेंटर में जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है, उसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, सॉरी, दिस इज यस, सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड हियर। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ी हुई है। दिस इज सेला टर्सिका एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड in
सेला टर्सिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेला टर्सिका क्या है या पिट्यूटरी ग्लैंड जिस जगह स्थित है उसका नाम क्या है। सेकंड पॉइंट ये है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड। पिट्यूटरी gland is attached with hypothalamus via a structure known as pituitary stalk। pituitary stalk। pituitary stalk। What is the pituitary stalk? Let us understand this thing। pituitary stalk क्या है दोस्तों? This is the hypothalamus। हाइपोथैलेमस में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ डिटेल में कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस दिस इज ब्रेन में सिचुएटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ सिचुएटेड है। This is the pituitary stalk। This is the hypothalamus। hypothalamus। This is the pituitary gland। This is the connection between pituitary gland and hypothalamus। This connection is known as pituitary gland stalk। दिस स्ट्रक्चरल कनेक्शन, यह जो स्ट्रक्चरल कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, इसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टाक बोलते हैं। ठीक, पिट्यूटरी स्टाक। नाउ अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल डिवीजन, एनाटॉमिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल डिवीजन, पिट्यूटरी का क्या एनाटॉमिकल डिवीजन है? मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टाक है जिससे ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, और एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे मान लीजिए सिचुएटेड है। ये हाइपोथैलेमस हो गया ऊपर। दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। One is the adenohypophysis and second is the neurohypophysis। एडिनोहाइपोफाइसिस फर्स्ट क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब
दोस्तों यहाँ हाइपोफाइसिस टर्म आपको जानना है। हाइपोफाइसिस टर्म यहाँ क्यों आया? पिट्यूटरी के साथ हाइपोफाइसिस टर्म क्यों आया? हाइपोफाइसिस का मतलब ये होता है, हाइपो माने नीचे होता है दोस्त, हाइपो माने नीचे, फाइसिस माने सोया हुआ, लेटा हुआ। फाइसिस का मतलब हाइपोफाइसिस। हाइपो माने नीचे, किसी चीज के नीचे, और फाइसिस माने लेटा। तो हाइपोथैलेमस के नीचे कौन लेटा हुआ है? पिट्यूटरी। इसलिए पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। थर्ड पॉइंट क्या है? पिट्यूटरी gland is also known as hypophysis। किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज। क्या जान गए आप? टर्म हाइपोफाइसिस। हाइपो में दो शब्द हैं हाइपोफाइसिस में। हाइपो माने नीचे, फाइसिस माने लेटा हुआ। नीचे लेटा हुआ, किसके नीचे? हाइपोथैलेमस के नीचे। कौन लेटा हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब हाइपोफाइसिस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ में टू डिवीजन्स ऑफ हाइपोफाइसिस। फर्स्ट डिवीजन क्या है? अगर दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस। दोस्तों जो फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट पार्ट को एडिनो हाइपो, टर्म एडिनो क्यों आया? एडिनो। अब तो हाइपोफाइसिस आप जान ही गए, पिट्यूटरी हो गया। एडिनो, हाइपोफाइसिस का एक पार्ट जिसमें एडिनो आके जुड़ गया। एडिनो का दूसरा नाम ग्लैंडुलर होता है। ग्लैंडुलर, किसी भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कौन होता है? ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो किसी भी सब्सटेंस को सिक्रीट करने वाला होता है। सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। secretory structure. This secretory structure, this is the adenohypophysis. Hypophysis. You are clear? आप लोग कंफर्म हो गए ना? एडिनो क्यों आया? सिक्रीशन से संबंधित है, हार्मोन सिक्रीट करने से ये टर्म आता है। जहां पे भी सिक्रीशन की कोई बात होती है तो वहां एडिनो टर्म यूज हो सकता है। आगे और आप बढ़ोगे तो एडिनो टर्म बहुत सारी जगह पे आता है। इसलिए आज एडिनो का मतलब जान लीजिए कि जहां पे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की बात हो या किसी सिक्रेटरी पार्ट की बात हो तो वहां एडिनो टर्म भी यूज किया जाता है। दूसरा पार्ट जो पिट्यूटरी का है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। दोस्तों एक चीज ये भी जानिए कि हमने यहां एडिनो टर्म एक पार्ट में जोड़ा और दूसरे पार्ट में हमने न्यूरो जोड़ा। क्या जोड़ा? यहां एडिनो जोड़ा और यहां न्यूरो जोड़ा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। न्यूरो टर्म क्यों जोड़ा गया? न्यूरो टर्म दोस्तों इसलिए यहां पे जोड़ा गया क्योंकि हाइपोथैलेमस
नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस किस चीज का पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और इस नर्वस सिस्टम में जो ये पिट्यूटरी का भाग है, चूंकि ये हमारा अगर सर ये है, दिस इज द माई सर एंड इट इज द माई स्कल, इट इज द बेस ऑफ माई स्कल। अगर यहाँ से किया जाए तो पिट्यूटरी अगर ऐसे लटकी हुई है पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी के सामने एक आगे का पार्ट हो जाएगा और पिट्यूटरी के सामने एक पीछे का पार्ट हो जाएगा। तो जो पिट्यूटरी का जो पीछे का पार्ट है, दिस इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। और पिट्यूटरी के जो आगे स्थित है फ्रंट पे, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। दिस फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक। इसलिए एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जा सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी जाना जाता है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसका भी सिग्निफिकेंस अलग से है। इसको इंटरमीडिएट पार्ट बोलते हैं। दिस इज द सिक्रेटरी पार्ट, सिक्रेशन करने वाला बेसिकली है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, चूंकि इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अभी हम आगे बताएंगे कि इसका जो हार्मोन होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस में बनता है, यहाँ कोई हार्मोन नहीं बनता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन नहीं बनता, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए सिक्रीटरी स्ट्रक्चर को एडिनोटर्म दिया जाता है। जबकि इसका जो ये नर्वस सिस्टम जो पार्ट है, यहाँ से न्यूरॉन आता है, ये न्यूरॉन आके यहाँ पे डेंड्राइट है इसकी न्यूरॉन के, और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ खुद हार्मोन का निर्माण, स्वयं हार्मोन का निर्माण नहीं करता, स्वयं हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, बल्कि ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये जो है हाइपोथैलेमस में जो सेक्रेटरी न्यूक्लियाई होते हैं या वहाँ पे सिक्रेटरी नर्व सेल्स होती हैं, सिक्रेटरी नर्व सेल्स, सिक्रेटरी नर्व सेल्स ये हैं। इन सिक्रेटरी नर्व सेल्स में हार्मोन बनता है और ये बन के सीधे एक्सान के थ्रू ये हार्मोन धीरे धीरे चला आता है, यहाँ डेंड्राइट में स्टोर होता है यहाँ, और ये स्टोर्ड वेसिकल कहलाती हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाती हैं जो हार्मोन आता है। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ खुद हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए उसको एडिनोटर्म दिया गया, ग्लैंड माना जा सकता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हालांकि ये ग्लैंड का पार्ट है, लेकिन इटसेल्फ खुद हार्मोन को बनाता नहीं है। ये बना बनाया हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। इसलिए और इसका जो सिक्रेटरी कनेक्शन है ये टोटली नर्वस सिस्टम से है, इसका कंट्रोल भी नर्वस सिस्टम से होता है, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दिस एडिनोफाइसिस, और भी आप चीज जानिए, अभी 2-3 नाम और इसके हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी जाना जा रहा है, दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि ये आगे स्थित है। एंटीरियर पिट्यूटरी, आई एम नॉट गोइंग टू आउट ऑफ एनसीईआरटी। दिस एंटीरियर पिट्यूटरी और दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहा गया, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहा गया, इंटीरियर पिट्यूटरी स्पार्ट को क्यों कहा गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्पार्ट को क्यों कहा गया। पार्स नर्वोसा, दिस posterior part is also known as pars nervosa, and this anterior part is known as pars distalis, also known as pars distalis। दोस्तों, फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकते हैं बात समझने के लिए और अच्छे से। आगे के जो पिट्यूटरी है और ये पीछे का पिट्यूटरी है, इसके बीच में हमने ये बताया है कि इंटरमीडिएट पार्ट है। इस इंटरमीडिएट पार्ट को पार्स इंटरमीडिया, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको पार्स इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट क्यों बोले? क्योंकि बीच में। पार्स का मतलब होता है समीप, पार्स का मतलब समीप। ये पार्ट जो हमारी पिट्यूटरी है ऐसे है, ऐसे ऐसे होके फिर ऐसे है। क्योंकि यह पार्ट थोड़ा दूर तक जाता है, हाइपोथैलेमस से दूर तक जाता है, इसलिए इसको पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं। डिस्टैलिस माने डिस्टेंस, डिस्टैलिस का मतलब दूर, दूर होना। दिस इज पार्स डिस्टैलिस। दिस इज पार्स नर्वोसा। व्हाई इट इज पार्स नर्वोसा? पार्स का मतलब पार्ट भी समझ लीजिए, पास भी समझ लीजिए। पार्स का मतलब पार्ट भी या पास भी समझ लीजिए। ये चूंकि दूर है इसलिए पार्स डिस्टैलिस। और ये नर्वस सिस्टम से इसका कंट्रोलिंग है, ज्यादातर ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है, इसलिए इसका नाम पार्स नर्वोसा रख दिया गया। आगे एक चीज और आप दोस्तों जान लीजिए, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिएट and pars distalis, both part of pituitary glands are putted in anterior part। दोनों को आगे के भाग में समझा जाता है। इट मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिएट में बांटते हैं। टू पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया, एडिनो माने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से हम लोग आगे बढ़ाएं, अच्छा लगेगा। डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से कैसे आगे बढ़ाएंगे? पिट्यूटरी, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको दो पार्ट में हमको बांटना है। पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड दिस इज द एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो पार्ट में बांटा गया है।
दिस इज पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट की एक बात ह्यूमन बींग्स में हम समझेंगे। पार्स इंटरमीडिएट का सिग्निफिकेंस ह्यूमन में देखा जाए तो अब काफ़ी कम है। एनाटॉमिकली ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से मर्ज है। पार्स इंटरमीडिएट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टाइलिस। पार्स डिस्टाइलिस से मर्ज्ड है। This is the neurohypophysis, also known as posterior pituitary. Now अब हम लोग हार्मोन्स को, एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स को अच्छे से, थोड़ा सा डिले हो रहा है, वीडियो लेट हो रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छे से इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। दोस्तों, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हमको जानना है। एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या कौन कौन से हार्मोन्स हैं? नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट फॉर्म में इसको GH लिखते हैं, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। PRL इसको बोलते हैं, PRL, शॉर्ट फॉर्म इज द PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड हार्मोन थायराइड स्टी चौथा हार्मोन है एड्रिनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन। जिसको ACTH बोलते हैं, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSH के नाम से लिखा जाता है। एंड सिक्स्थ वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH
दोस्तों, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जैसा आपने जाना कि ये दिस पार्ट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में दोस्तों स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, प्रत्येक हार्मोन के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड हार्मोन होते हैं। जितने प्रकार के, अगर ये 5 प्रकार के हार्मोन हैं तो इसमें 5 प्रकार के जो है सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार के, और इन्हीं अलग अलग सिक्रेटरी सेल्स के फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो सेकंड नंबर पे हम रखे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसकी जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं स्पेशली उनको लैक्टोट्रोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ बोलते हैं। ट्रॉफ टर्म, बेसिकली जो ट्रॉफ टर्म है, ट्रॉफ टर्म उन्हीं हार्मोन में ज़्यादातर यूज हुआ है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करते हैं। आज एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए, 4-6 हार्मोन्स दे दिए जाएं और उसमें ये पूछा जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से, हो सकता है उसमें ट्रॉफ टर्म आ जाए। तो अगर आपको ट्रॉफ टर्म आ जाता है तो मान के चलिए कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ का काम कराता है। सोमेटिक, सोमा माने क्या होता है? सोमा माने बॉडी, आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। सोमा माने क्या होता है? सोमा, सोमा माने बॉडी, ट्रोफिक माने बढ़ाना, बॉडी को बढ़ाता है, इसलिए इसको सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। मित्र, अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में अधिक हो जाए तो फिर क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन बॉडी में अधिक हो जाए ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी। जो नॉर्मल साइज है बॉडी की उससे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये जो है बॉडी को जिगेंटिज्म उसको बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसको जो है ड्वार्फिज्म बोलते हैं। बॉडी स्मॉल हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो बॉडी का जितना बढ़ना होगा, सोमा माने बॉडी होता है, जितना बढ़ना होगा उतना बॉडी नहीं बढ़ेगी और बच्चा जो है छोटा रह जाएगा। इसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। और चूंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के, ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है, इसलिए इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाता है तो उसको जिगेनिटिज्म बोलते हैं। जिगेनिटिज्म दोस्तों, दो चीजें हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एडल्ट में बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल एडल्ट, एडल्ट का मतलब एडल्ट मैन, एडल्ट मैन में क्या होता है कि जो बोन ग्रोथ होती है, बोन ऑलरेडी बोन ग्रोथ कंप्लीटेड होती है। बोन ग्रोथ एडल्ट में क्या होगा? एडल्ट में बोन ग्रोथ कंप्लीट हो गई, और बोन ग्रोथ तब तक करती है जब तक बोन में 2 पार्ट होते हैं, ये एक बोन है ये और ये कार्टिलेज,
बच्चों में ये कार्टिलेज और बोन आपस में फ्यूज नहीं रहते हैं। बच्चों में जब फ्यूज नहीं रहते हैं तो इस कार्टिलेज से इस बोन का ग्रोइंग होता है, लेकिन एडल्ट में ये दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो फर्दर ग्रोथ हार्मोन अगर इस पे आएगा तो ये इसको नहीं बढ़ा पाता, इसके आगे बॉडी नहीं बढ़ेगी क्योंकि बोन कंप्लीट हो गई है। और जब बोन कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट होने के बाद केवल बोन के टर्मिनल पार्ट पे जो है ग्रोथ होता है, और इसको एक्रोमिगैली बोलते हैं। एक्रोमिगैली क्या बोलते हैं? एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली क्या हो गया? एक्रो माने ऊपर का पार्ट, एक्रो मतलब होता है एपेक्स या टर्मिनल। एक्रो अगर इसका कहा जाए कि इसका एक्रो पार्ट क्या है, ये एक्रो माने किसी भी स्ट्रक्चर का ऊपरी स्ट्रक्चर जो होता है या लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसको एक्रो बोलते हैं, इसलिए एक्रो। और मिगैली माने क्या होता है? मिगैली माने बड़ा होना, मिगैली बड़ा होना। मिगैली माने बड़ा होना। सेकंड हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी का। प्रोलैक्टिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में PRL के नाम से भी जानते हैं, PRL से डिनोट किया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि ह्यूमन फीमेल में ब्रेस्ट के सिक्रीटरी ग्लैंड्स को, जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, उसको बढ़ाता है, उसका ग्रोथ करता है। दूसरा चीज़ है कि मिल्क फॉर्मेशन कराता है। जैसे अगर ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के अंदर ये नलियां हैं और ये ब्रेस्ट की मिल्क ग्लैंड्स हैं। आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन इस मिल्क ग्लैंड को, जिसको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और मेमरी आल्सो नोन एज मेमरी ग्लैंड्स, milk secreting glands are also known as mammary glands. PRL prolactin causes the growth and development of these milk secreting glands. second वर्क क्या है? पहला वर्क तो यह है कि इसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, पहला है ग्रोथ को करता है। दूसरा काम क्या है कि मिल्क फॉर्मेशन करता है। अब मिल्क फॉर्मेशन कब करता है? बिफोर प्यूबर्टी करता है, या प्रेगनेंसी के दौरान करता है, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ? ये आगे के डिटेल में टॉपिक में रहेगा, लेकिन दो काम इसका नोट कर लीजिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन पहला क्या करता है? मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रीशन कराता है। दूसरा है मिल्क सिक्रीशन, काजेस मिल्क फॉर्मेशन कराता है। थर्ड हार्मोन क्या है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Thyroid stimulating hormone also known as TSH. Very important topic, very important hormone, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने बताया कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो या ट्रॉपिक हार्मोन हो, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। आंख बंद करके इसको जानो,
या तो स्टिमुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ट्रोपिक हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग, 3 टर्म्स, थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेटिंग उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, दैट इज नोन एज TSH। ये क्या करता है? वर्क्स ऑन काजेस, क्या करेगा? काजेस सिक्रीशन ऑफ, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये पिट्यूटरी अगर ये है, दिस इज द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से TSH निकला, TSH, दिस TSH वर्क्स ऑन थायराइड एंड थायराइड से मुख्य रूप से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3 एंड T4। दीज T3 एंड T4 कलेक्टिवली नोन एज थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? काजेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहां से? फ्रॉम थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आई हैव टू नो, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि डिसऑर्डर अगर TSH में हो जाए या पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? अगर पिट्यूटरी से TSH फ्रॉम पिट्यूटरी, इसके 2 चीज हो सकते हैं। अगर TSH इंक्रीज्ड सिक्रीशन हो जाए, इंक्रीज्ड सिक्रीशन अगर हो जाएगा TSH, मतलब इंक्रीज हो जाए, TSH इंक्रीज हो जाए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा TSH क्या करेगा? थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड। दिस इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन के कारण थायराइड से T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा बनेंगे, increased secretion of T3 and T4, and this increased secretion of T3 and T4 is known as hyperthyroidism, थायरॉयडिज्म। दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर माने क्या होता है? हाइपर माने ज्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, थायरॉयडिज्म का मतलब थायरॉयड हो गया, डिज माने वर्क, और ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड का जो एक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण से लेवल ऑफ T3 एंड T4 विल इंक्रीज इन द बॉडी एंड दिस विल कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों याद करो, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ TSH, increased secretion of TSH, increased secretion of TSH will cause hyperthyroidism. This is pathological condition. यह एक बीमारी बनाता है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। दूसरा चीज है कि अगर डिक्रीज सिक्रीशन हो जाए, डिक्रीज सिक्रीशन मतलब थायराइड का लेवल कम हो जाए, किसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का TSH, इसका लेवल अगर कम हो गया, डिक्रीज सिक्रीशन, तो डिक्रीज सिक्रीशन से क्या होगा? डिक्रीज्ड स्टिमुलेशन होगा, इसको डिक्रीज पढ़ते हैं। डिक्रीज्ड स्टिमुलेशन मतलब कम स्टिमुलेशन हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड। जब थायराइड का स्टिमुलेशन कम होगा तो थायराइड से थायराइड हार्मोन कम बनेगा, तो डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ T3, डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4
एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपो माने कम। जैसे यहाँ पे हाइपर था ई आर, इसमें ई आर टर्म है, हाइपर में ई आर, और हाइपो माने कम, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म दोस्तों इसको शॉर्ट में एक बार याद कर लेते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक कंडीशन इन विच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बिकम इंक्रीज। अगर पिट्यूटरी, ये कौन सा थायराइड कहाँ सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ सा है, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी की कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है पिट्यूटरी, इसका मतलब है कि हाइपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी अगर ज्यादा काम करने लगे या ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करने लगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और अगर पिट्यूटरी कब काम करने लगे, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी आए। आप लोग अक्सर सुने होंगे घर में, परिवार में, फैमिली में लोगों को बोलते हैं कि थायराइड की कमी हो गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच कम सीक्रेट होता है, जिसके कारण से हाइपोफंक्शनिंग हो जाती है पिट्यूटरी के, और उसके कारण से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड हार्मोन इज एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन थर्ड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। थर्ड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी क्या है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है, ये क्या कहाँ काम करता है, एड्रिनो माने एड्रिनल ग्लैंड, ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमने आपको बताया था कहाँ सिचुएटेड है, एबव किडनी, दिस इज द किडनी, और दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक पार्ट होता है और एक बाहर का पार्ट। बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का पार्ट मेडुला कहलाता है। दिस इज द एड्रिनल मेडुला और दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ACTH वर्क करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। ये कॉर्टेक्स है एड्रिनल, इसके कारण से एड्रिनल कॉर्टेक्स इट डज नॉट वर्क्स ऑन एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला पे काम नहीं करता काम। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन बनता है। इसका मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड से ACTH अगर सीक्रेट होता है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन बनता है। बस यहाँ पे इतना ही हमको जानना है। एड्रिनल ग्लैंड के विषय में जब हम कॉर्टेक्स के विषय में पढ़ेंगे तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या हैं, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स क्या हैं। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स बेसिकली दो हार्मोन है एड्रिनल कार्टिकॉइड्स में, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। ये हार्मोन जो है
इसके प्रभाव से सिक्रीट होते हैं। इतना ही जानो। आगे चौथा हार्मोन है आपका कौन सा? LH, LH, LH. This is the luteinizing hormone. इस LH हार्मोन को हमेशा जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ स्टडी किया जाता है, FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है से LH और FSH जो सिक्रीट होते हैं, यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और यह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों का वर्क, ये दोनों हार्मोन कहां पे करते हैं? LH एंड FSH कहां पे काम करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां कहां पे है? मेल में और फीमेल में। मेल में टेस्टिस और ओवरी, ये चीज। LH और FSH रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मेल में क्या करता है? टेस्टिस से LH हार्मोन एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन बेसिकली क्या है? टेस्टोस्टेरोन। आप लोग जरूर सुने होंगे तैयारी में, इतनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जरूर सुनेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन जो है LH। अब सेपरेटली दोनों को अच्छे से जान लें। दिस इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको नोट कर लिया जाए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। और यही फीमेल्स में क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में क्या करता है? फीमेल्स में आप पढ़े होंगे कि ओवरी आफ्टर प्यूबर्टी, मेनिस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब आ जाती है फीमेल, तो ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ग्रेफियन फॉलिकल नामक, जैसे ये ओवरी है आपकी, ओवरी, दिस इज द, मान लीजिए ओवरी है, ओवरी, इस ओवरी में ये ग्रेफियन फॉलिकल है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकालता है, मतलब ओव्यूलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से वो ओव्यूलेशन करवाता है। क्या करवाता है? इन फीमेल्स में क्या कराएगा दोस्तों? ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकालता है, तो ओव्यूलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल,
ओवुलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम? व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम? आप जानते हो कि फीमेल्स में दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी, और ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ये बढ़ रही हैं, बढ़ के इतनी बड़ी हुई ग्रेफियन फॉलिकल, फिर बढ़ी तो पूरा स्ट्रक्चर बढ़ के ग्रेफियन पर मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। दिस इज द मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। यह मेच्योर मतलब कि पूरा डेवलप्ड, फुल डेवलप्ड, यह फुल डेवलप्ड ग्रेफियन फॉलिकल है, फुल डेवलप्ड। पूरी ग्रेफियन फॉलिकल जो बड़ी है, इस ग्रेफियन फॉलिकल पे LH हार्मोन काम करके इससे ओवम को बाहर निकाल देता। ये ओवम है, ये नोट करिए, ओवम को बाहर निकाला तो वाउलेशन करवा दिया ग्रेफियन। वाउलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से, ये मान लीजिए ग्रेफियन फॉलिकल है और इसके अंदर ये ओवम है, ओवम ये अंदर है। जब ये ओवम LH के कारण बाहर आ गया तो इसके बाद क्या बचा? रप्चर्ड। यहां से ये अगर रप्चर्ड हो जाता है, यहां से अगर ये रप्चर के यहां से ये रप्चर हुआ तो ओवम बाहर आ गया, और रेस्ट जो ग्रेफियन फॉलिकल बचा, जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल बचा, दैट इज द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, इस कार्पस ल्यूटियम को LH हार्मोन मेंटेन भी करता है। इट काजेज द मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेन्स द कार्पस ल्यूटियम, ये एक्शन इसका है। FSH हम स्टडी करते हैं। FSH, FSH, FSH ये फिफ्थ हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिस तरीके से LH को हमने बताया इससे कि ओवम को निकालता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह फीमेल्स में ओवम को बढ़ाता है, ग्रोथ, काजेज ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है बट इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी इसको समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है, ये अब तक हमने क्या बताया कि LH अलग से क्या काम करता है, ग्रेफियन, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को हम वाउलेशन बोलते हैं। फिर LH जो है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। दूसरा चीज ये है कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल के मेचुरेशन को काज करता है, ग्रेफियन फॉलिकल को मेचुरेशन में डालता है, उसको ग्रो कराता है, ये ग्रोइंग है। उसके साथ साथ अलग से और एक चीज हम स्टडी करें, LH प्लस FSH, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि मेल्स में FSH एंड LH, याद कीजिए दोस्तों, FSH एंड LSH, FSH एंड LH काज मेंटेनेंस इस पर रेगुलेट, क्या करते हैं, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते ही होंगे, मेटोजेनेसिस। दोस्तों इस तरीके से आप ये जानिए कि तीन चीजें हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, वोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल का ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, तीन चीज।
ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, वोवुलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में LSH और FSH दोनों साथ काम करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए FSH की भी जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ LH की भी जरूरत पड़ती है। जबकि फीमेल्स में LH और FSH दोनों की जरूरत अलग अलग तरीके से इस तरीके से होता है कि FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, उसका नाम ही फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। जब फॉलिकल ग्रोथ करके अपने मेच्योर स्टेज में पड़ जाती है, तब उसके बाद LH हार्मोन का जरूरत पड़ता है, जिसको LH सर्ज बाद में आप पढ़ेंगे, तब वो वहां से वोवुलेशन कराता है। वोवुलेशन के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और उस कार्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस को कौन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। पार्स इंटरमीडिया, समय ज्यादा लग रहा है, पार्स इंटरमीडिया भी हमने आपको बताया था कि मिड पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिएट, पार्स इंटरमीडिएट, दिस इज द पार्स। आप जानते हैं कि पार्स इंटरमीडिएट, दोस्तों एक चीज आज ये जान लो कि पार्स इंटरमीडिएट का ह्यूमंस में एक सिग्निफिकेंस यह है कि पार्स इंटरमीडिएट पार्स डिस्टैलिस से कंप्लीटली मर्ज्ड है। पहला पॉइंट है कि पार्स इंटरमीडिएट इज कंप्लीटली मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टैलिस। और इसका जो हार्मोन है, यह हार्मोन जो जाना जाता है, इसको मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जिसको MSH लिखा जाता है। MSH क्या करता है, मिलेनोसाइट पे काम करती है। मिलेनोसाइट क्या है, बॉडी में मिलेनिन सिक्रीट करना। साइट माने क्या होता है, सेल, साइट माने सेल, और मिलेनो मतलब मिलेनिन। मिलेनिन क्या है, मिलेनिन ब्लैक पिगमेंट जिसको बोलते हैं, ब्लैक पिगमेंट। ब्लैक पिगमेंट के फॉर्मेशन को ये रेगुलेट करता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी इतना ही जानो, मिलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन also known as MSH causes the stimulation of melanocyte, and melanocyte secretes the melanin. This is the work of pars intermedia. और दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि पार्स इंटरमीडिया इज कंप्लीटली मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टैलिस इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी हमने आपको बताया था न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है,